ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 23 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो दुख हरता सुख करता भगवान को याद करना है, मतलब कि भगवान जो है हमारे पिता हैं, और जो भगवान है वो हमारे दुखों को हरते हैं और हमको सुख देते हैं। जैसे हमें कोई भी कभी भी प्रॉब्लम होती है तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि भगवान हमारे सारे दुख दूर करो। तो बाबा कह रहे हैं कि आप हमेशा, जब सुख भी हो तब भी और जब दुख भी हो तब भी, निरंतर भगवान की याद में रहो। जब हम निरंतर भगवान की याद में रहेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। ये कहावत सुना होगा ना कि मतलब अंत में जो जिस चीज़ की याद रहती है तो आत्मा उसी चीज़ में ज़्यादा जाकर स्टक होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दुख हरता सुख करता भगवान है, मतलब आपके परम पिता परमात्मा, उनको हम याद करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब हम जीवन भर भगवान को स्मृति में रखेंगे तो फिर अंत में भी भगवान की याद आएगी। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर है, पहला पॉइंट है क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। सेकंड पॉइंट, याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। थर्ड पॉइंट, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। फोर्थ पॉइंट है, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। तो प्रश्न क्या था कि भगवान ने हम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? मतलब कि भगवान हमको ये क्यों बोलते हैं कि तुम चलते फिरते मतलब निरंतर मुझे याद करो? तो उसके बहुत से रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। क्योंकि हमने इतने जन्म लिए हैं, ये सब जानते हैं कि आत्मा शरीर चेंज करके, एक शरीर चेंज करके दूसरा शरीर लेती है। तो इतने सारे हमारे जन्म हुए हैं, तो जाने या अनजाने में हमने बहुत सारे पाप किए हैं। तो जब हम भगवान को याद करेंगे तो उससे जो पापों का बोझ है ना, जिससे हमारी आत्मा बोझिल हो गई है, उससे हम मुक्त होंगे। सेकंड है कि याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। जब इतने सारे पाप किए तो हमारी आत्मा में बहुत सारे बोझ हैं, तो उससे हमारी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपवित्र हो गई है। तो जब हम भगवान को याद करेंगे तो उससे हमारी आत्मा पवित्र बनेगी, सत्व प्रधान बनेगी। थर्ड पॉइंट, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में भी एक भगवान की याद में रहेंगे। ये उसके बाद एक गायन है ना कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे। तो बाबा कह रहे हैं कि निरंतर जो चीज़ जीवन भर करेंगे तो फिर वो लास्ट में भी याद आएगी। फोर्थ पॉइंट है कि भगवान को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। तो हमारा जो जीवन है वो जैसे देवता बनते हैं, तो हमारा जो जीवन है ना बहुत एलिवेटेड हो जाता है और सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं सतयुग में जाके। तो बाबा कह रहे हैं कि यही जो रीजंस हैं, तो इनके कारण बाबा कहते हैं कि मुझे निरंतर याद करो। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन आँखों से इविल नहीं देखना है। भगवान ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सत्व प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि जो आँखें हैं ना, तो कहते हैं ना कि आँखें धोखा दे देती हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपनी जो दृष्टि वृत्ति है ना, उसको बहुत पवित्र बनाना है, बहुत एलिवेटेड बनाना है। तो इससे एविल चीज़, मतलब बुरा ना देखो, सी नो एविल, कोई भी बुरी चीज़ नहीं देखना है। और जो भगवान ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ना, 2 नेत्र तो सबके पास होते हैं, पर कहते हैं ना कि दिव्य नेत्र कुछ स्पेशलाइज लोगों के पास में होते हैं। तो भगवान ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इसका मतलब कि हमें
ज्ञान दिया है, हमें सत्य और असत्य की पहचान दी है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, तो उससे सिविल नेत्र, वो सिविल नेत्र है और उससे हर चीज़ अच्छी देखना है, सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज़ बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक भगवान के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। तो हम घर गृहस्थ में तो रहते हैं, नॉर्मल हमारी डेली लाइफ चलती है, पर उसमें भी सबसे प्यारा हमको भगवान होना चाहिए। हमको भगवान को फिर भी याद करना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ की उलझनों में इतना फंस जाए कि भगवान को याद ना कर पाए, या फिर अच्छे काम जो पुण्य कर्म है उनके लिए हम समय ना निकल पाए। और फिर अवस्था हमारी ऐसी जमानी है कि जब लास्ट का समय आए तो फिर उसमें से भगवान याद आए। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। विस्तार है, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं आधार, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, तो हम जब उनको अपना साथी बनाएंगे, इसका मतलब कि हमारे अंदर भी सारी शक्तियाँ रहेंगी, और फिर जब सारी शक्तियाँ हैं तो कोई भी टाइप का विघ्न आएगा तो हमको रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।